बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद खुर्रम अब्बास नकवी कुरान पाक की उस आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 111 के कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो बात दलील के साथ किया करोगे। अक्सर लोग आप मेरे शनासा होंगे, मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है। जेम्स का तो मेरा एक चैनल था ही। एक चैनल मैंने शुरू किया है कि मैं अपनी तमाम चीज़ें वो जो जेम्स के अलावा हैं, जो नॉलेज मेरे पास मौजूद है, जो नॉलेज मुझे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस से मिला या दूसरी चीज़ों से मिला, तो उन सब चीज़ों को मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं ताकि ये मेरा इल्म भी महफूज रह सके और जब तक ये कायनात रहे उसमें ये ट्रांसफ़र होता रहे, ताकि इल्म जो है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो कि इंतहाई सती सी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, इल्मी चीज़ों की तरफ कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ मैं ऐसे अछूते मौज़ूआत लेकर आऊँगा कि जिनको आप सुनना जो है आपको पसंद भी आएगा और आप उनको सुनना भी पसंद करेंगे। तो मैं आज जो मौजू आपके पास लेकर आया हूँ वो है डाइवोर्सेस, तलाक़ें। और चूँकि ये मेरा पहला वो चैनल की मेरे इस चैनल के ऊपर मेरा पहला वो है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि डाइवोर्सेस की वजह क्या है? हमारे पास डाइवोर्सेस की, तलाक़ों की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है? असल में अगर हम ज़रा सा भी गौर करें तो बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने की वजह से वो जो चीज़ें जो होती हैं वो आगे चल के बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर्स बन पड़ती हैं, और जिसमें से बहुत सारी शादियाँ या तो शुरू में टूट जाती हैं या बड़ी घिसट-पिसट के लंबे अरसे बाद टूट जाती हैं। लेकिन कुछ शादियाँ जो होती हैं वो मजबूरन रिश्तेदार बहुत ज़्यादा हैं तो वो कायम रखनी पड़ती हैं, लेकिन और बहुत सारे उसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि क्या जो लड़के की ख्वाहिशात होती हैं, वो लड़के की ख्वाहिश ये होती है कि जिस लड़की से मेरी शादी हो एक खूबसूरत खातून होनी चाहिए, पढ़ी लिखी खातून होनी चाहिए, और उसके साथ वो जो है उसको आप यूं कर लें कि पढ़ी लिखी हो, किसी ओहदे पर है तो फिर तो कमाल बात है, किसी बहुत अच्छी फैमिली से है तो और बहुत ज़्यादा कमाल बात है, भाई अगर बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं तो और ज़्यादा कमाल बात है, साहिब जायदाद है, साहिब हैसियत है तो और ज़्यादा बात है। ये चीजें देखी जाती हैं। अब दूसरी चीज जो लड़के के अंदर देखी जाती है, लड़कियां अमूमन उनकी ख्वाहिश ये होती है कि लड़का स्मार्ट हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, और अगर ये अच्छी जॉब पर है तो कमाल बात है, गवर्नमेंट जॉब पर है तो बहुत ही कमाल बात है, डॉक्टर इंजीनियर है तो फिर तो वाह वाह क्या बात है। इन चीजों को देखा जाता है, और लड़का अगर फॉरेन के अंदर अच्छी जगह पर है तो ये भी चीजें देखी जाती हैं। अब माँ बाप क्या देख रहे होते हैं? माँ ये देख रही होती है अपनी बेटी के लिए मेरा कोई भांजा या भतीजा आ जाए, बाप देख रहा होता है कि मेरे बेटे के लिए कोई मेरी भांजी या भतीजी आ जाए, यानी कि रिश्ते आपस में ही करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, लड़के और लड़की की अपनी ख्वाहिशात होती है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज, उसको हम डिनाई कर देते हैं। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक कि रिश्ता हमेशा हम मिस्ल और हम कुफ में करो। अब रिश्ता जो है हमेशा हम मिस्ल और हम कुफ में करना चाहिए, अपने जैसे लोगों में करना चाहिए, मिजाज के मिलते हुए लोगों में करना चाहिए। हम यहाँ पर तमाम चीजों को देखते और परखते हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज है उसको हम छोड़ देते हैं कि क्या लड़के और लड़की का आईक्यू लेवल भी मैच करता है या नहीं करता। अब ये मेन चीज होती है आईक्यू लेवल का मैच करना या ना करना। अब हम इस चीज को जब डिनाई कर देते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि शादी महीने 2 महीने तो बहुत अच्छी चलती है, उसके बाद जब मिजाज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते तो वहां झगड़े शुरू हो जाते हैं, फसादात शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो आखिर में आ, बुरी तरफ भी चले जाते हैं, डिवोर्सेस की तरफ भी चले जाते हैं, बेपनाह नाराजगियों की तरफ भी चले जाते हैं। और जब एक बात याद रखिएगा कि अगर लड़का और लड़की यानी वालिदैन जो मियाँ बीवी हैं, अगर इनकी आपस में मोहब्बत नहीं हो तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो आपके बच्चों पर पड़ता है, होने वाली नस्ल पर पड़ता है। क्योंकि जो प्यार और मोहब्बत के साथ नस्ल दुनिया के अंदर आती है वो एक अलग मिजाज रखती है, जो गुस्से और झगड़े के अंदर जो है वो नस्ल आपकी दुनिया में आती है वो एक अलग मिजाज रखती है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या बच्चे और बच्ची का मिजाज आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम बच्चे और बच्ची का मिजाज आपस में मैच किए बगैर इन चीजों को हम जबरदस्ती या कुछ अपनी जाती ख्वाहिशात के लिए लेते हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम की उस हदीस को भी पीछे साइड पर छोड़ देते हैं कि मौला फरमाते हैं कि अपने लिए अच्छी बीवी तलाश ना करो, अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ तलाश करो। क्योंकि शादी के बाद अगर आप कोई इंतहाई खूबसूरत करीना कैफ हो या कोई
अब मिस यूनिवर्स हो या मिस वर्ल्ड हो तो वो भी एक बीवी ही होती है, और घर की मुल्की दाल बराबर होता है, क्योंकि इसके अंदर आज के बाद, क्योंकि शादी के चंद माह के बाद जिंदगी जो आपकी गुजरती है वो आपके जहनी जो सुकून के बायस गुजरती है। अगर इंसान अपने घर में आकर जहनी सुकून फील करता है तो वो एक्यूरेट है, और अगर वो घर में आके लड़ाई झगड़े और इन चीजों में पड़ता है तो वो घर से भागने की कोशिश करता है। तो डाइवोर्सिस की मेन वजह जो होती है वो मियाँ बीवी का आपस में आईक्यू लेवल का मैच होना नहीं है। बहुत कम शादियां जो हैं इस बात पे टूटती हैं कि वालिदैन की आपस में नाजाकी हो जाए या कोई बटा सट्टा किया हुआ हो तो फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है वो आईक्यू लेवल के मैच ना होने की वजह से होती हैं। अब आईक्यू लेवल कैसे मैच होता है? आपके मिजाज के मुताबिक। आप देखिए, आपका नाम जो होता है, आपके आदात जो होते हैं, अब मेरी बहुत सारी वीडियो नाम और आदात पर पहले भी आ चुकी थी दूसरे चैनल पर, अब मैं इस पर दोबारा बनाऊंगा कि नाम और आदात आपके जहन की अक्कासी करते हैं। इंसान की शख्सियत पे उसके नाम का बहुत ज्यादा असर होता है। तो आप अपने नामों के मुताबिक चेक कर सकते हैं कि मेरा मिजाज और उसके मिजाज में कितना फर्क है, और क्या इससे इस वक्त तक मैं तकरीबन कोई सैकड़ों के हिसाब से मैं रिश्ते करवा चुका हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मिजाज की हम आहंगी की वजह से वो बहुत ज्यादा कामयाब है। किसी में कोई प्रॉब्लम रिश्तों में आई नहीं, एक दो को छोड़ के कि वहां कुछ मिसहैप्स कुछ अलहदा हो गए थे तो उनकी अलहदा चीज थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे वाली जिंदगी खुशगवार हो तो सबसे पहले आप अपने नामों की मैचिंग करवा लीजिए कि क्या इनका आईक्यू लेवल आपस में मैच करते हैं या नहीं करता। उसके लिए आप हमारे इदारे से रुजू कर सकते हैं, सैयद खुर्रम अब्बास नकवी जेम हीलिंग की तरफ से भी, और आप मेरे जो दूसरा चैनल है वो 9 जेम्स हीलिंग है, जिसमें मैं जवाहरात के ऊपर वक्तन फवक्तन ये बताता रहता हूँ कि कौन से जवाहर आपकी शख्सियत पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। तो आप अपने नाम की मुनासबत से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आइंदा होने वाली जिंदगी जो है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो आप अगर ये चीजें चेक करवाना चाहें तो आप हमारे इदारे से रुजू कर सकते हैं, और शादी से पहले हम आपको बता देंगे कि आपकी जिंदगी कैसी गुजर सकती है। क्योंकि शादी के बारे में जो सवाल होता है वो ये दो सवाल होते हैं, हम करें या ना करें। एक ये सवाल होता है, दूसरा सवाल ये होता है करनी यही है अब क्या करें, या हो चुकी है अब क्या करें। तो उसके लिए आप हमसे रुजू कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम खानदानों के अंदर उनको बनाने के लिए भेजे गए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। इंशाअल्लाह ताला जितने भी खानदान हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया है, माशाल्लाह मैं उसके साथ साथ व्यूज जो हैं वो भी इस वीडियोस पर डालता चला जाऊंगा कि जो लोगों के व्यूज मेरे बारे में हैं वो क्या क्या है, और इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलता जाएगा कि मैं खानदानों को कैसे मैचिंग करता हूँ और कैसे मिलाता हूँ। आप अपने बारे में जानने के लिए या अपने इल्म-उल-अदात के बारे में जानने के लिए या अपनी शख्सियत के बारे में जानने के लिए आप मुझसे रुजू कर सकते हैं, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी जो है वो हेल्प ज़रूर ब ज़रूर करूँगा। और आप इसके लिए 9 जेम्स हीलिंग मेरे इदारे से आप रुजू कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।